अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवाद अहमद और आप देख रहे हैं जवाद न्यूज़ ऑफिशियल। कुछ अहम खबरें लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस हुकूमत के कारनामे, इस हुकूमत ने कैसे आम बंदे की ज़िंदगी मुहाल कर दी है। नाज़रीन, पिछले 11 माह में इस हुकूमत के ऐसा कारनामा आपसे शेयर करूँगा जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे कि इस हुकूमत ने पाकिस्तान में आम बंदे पर कितना बोझ डाला है। इसके बाद सेकंड खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर में बात करेंगे कि मरीम नवाज़ साहिबा करती क्या है और दिखाती क्या है। इस हवाले से बड़ा क्लेम सामने आया है मरीम नवाज़ के हवाले से, जिसे आप सुनकर आपको बखूबी ये पता चल जाएगा कि मरीम नवाज़ साहिबा कितनी पॉपुलर है और उनका काम कराने का मकसद क्या होता है। इसके साथ साथ अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान में पिछले 3 माह में कितने लोग पाकिस्तान छोड़कर चले गए, ये तादाद सुनकर आप चौंक जाएंगे, बल्कि हैरत में गुम हो जाएंगे कि पाकिस्तान जिसे कहा जाता था कि इमरान खान साहब को निकाल कर इस पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहेंगी, लेकिन नाज़रीन हकीकत कुछ और ही है। इसके साथ साथ कुछ दिन कबल ये खबर बड़ी वायरल हुई थी कि तारिक जमील साहब को बयान से रोका गया। इस हवाले से तारिक जमील साहब का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। इसके साथ साथ मज़ीद बात करेंगे कि इस बजट में किस तबके के लिए रिलीफ है, तामीराती सेक्टर में रिलीफ हुकूमत ने आखिर क्यों दिया। जहाँ हर किसी पर बोझ डाला गया वहीं तामीराती सेक्टर को रिलीफ दिया गया। इसके पीछे छुपी वजूहात को जानेंगे आज की इस वीडियो में। आगे बढ़ने से कबल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि नाजरीन की ये हुकूमत जो है ये एक इललेजिटिमेट गवर्नमेंट है। इसे किसी भी तरह एक अवामी हुकूमत नहीं कहा जा सकता। चाहे वो 8 फरवरी के इलेक्शन हो या इलेक्शन के बाद से इस हुकूमत का नाज़रीन कोई भी मैंडेट नहीं है। इस हुकूमत के जो रिएक्शंस हैं, इनके जो फैसले हैं नाज़रीन, इनके तमाम नाज़रीन जो उठाए गए फैसले हैं उसमें पाकिस्तान के आम आदमी की कोई बेहतरी नहीं है। आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं है नाज़रीन। चाहे वो इस साल का बजट दिया जाए जिसमें नाज़रीन टैक्सेस की भरमार है। इससे कबल 8 फरवरी के बाद जो हुकूमत का 1 साल के टेन्योर से ज़्यादा अरसा पूरा हो चुका है, जिसमें कोई भी आम बंदे के रिलीफ नहीं है। हुकूमत का मकसद ये है कि अपने तमाम मफादात को प्रोटेक्ट किया जाए, जिसमें आपने 2 दिन कबल देखा कि अयाज सादिक साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की तनख्वाहों में 600% इजाफा किया गया और इसके साथ साथ वज़ीरों की तनख्वाहों में भी इजाफा किया गया। ये मैं बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में नाज़रीन ये एदाद शुमार जारी हुए हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। FBR ने तनख्वाहदार तबके से पिछले 11 माह में 600 अरब रुपए वसूल किए, जबकि इसी अरसे में ताजिर तबके में से सिर्फ 65 अरब रुपए वसूल किए गए। आखिर क्यों? ये बात सोचने की गैर तलब है। इस मुल्क में तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, लेकिन तनख्वाहदार तबके को किसी तरह ना रिलीफ मिलता है, ना कोई सहूलत मिलती है, ना किसी तरह नाज़रीन उस पर बोझ कम किया जाता है, बल्कि उसे नाज़रीन हमेशा बली का बकरा बनाया जाता है। लेकिन नाज़रीन जहाँ तक बात यह है कि नाज़रीन ये तबका है नाज़रीन ताजिर तबका, लेकिन ताजिर तबके से आप अंदाज़ा कीजिए कि कहाँ 600 अरब और कहाँ 65 अरब। नाज़रीन इट्स वेरी शेमफुल फॉर गवर्नमेंट। इसके साथ साथ नाज़रीन अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मरीम नवाज़ साहिबा जो कि हमेशा से उनकी कोई भी चीज़ हो टिकटॉक पर मुहित उनकी परफॉर्मेंस है। पंजाब में देखा जाए, हर जगह देखा जाए, जो जहाँ भी वो किसी नाज़रीन फंक्शंस में जाती हैं, किसी जगह भी जाती हैं, तो प्रॉपर नाज़रीन प्री प्लान चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। उसके साथ साथ चाहे वो स्टूडेंट्स के साथ मिल रही हों या और उनकी कोई गैदरिंग हो, प्रॉपर स्क्रिप्टेड चीज़ लग रही होती है। इसके साथ साथ नाज़रीन आपसे शेयर करें कि मरीम नवाज़ 5 रुपये का काम करती है और तशहीर 10 रुपये लगाती हैं। मीन्स नाज़रीन ये नियाज़ी साहब नाज़रीन जो इमरान खान साहब के नाज़रीन जो उनकी हमशीरा हैं, उनके शौहर हैं नाज़रीन, इनने हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब इनका नाम है। इनका ये क्लेम बड़ा सामने आया कि मरीम नवाज़ साहिबा ग्राउंड पर काम कम करती हैं, लेकिन इश्तिहारात की भरमार कर देती हैं। इसके साथ साथ अपनी तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये स्टैट्स शेयर किए हैं मोहतरम असद उमर साहब ने। पिछले 2 से 3 सालों में पाकिस्तान में कितने लोग पाकिस्तान को छोड़कर चले गए हैं, इसके स्टैट्स आपसे शेयर करूँगा तो आप यकीनन हैरत में गुम हो जाएंगे। पाकिस्तान में पिछले 3 सालों के अंदर 3,20,000 लोग से ज़ायद लोग जो पाकिस्तान को छोड़ चुके हैं, जिससे बैरून मुल्क इस मद में 13,100 अरब रुपया पाकिस्तान में से बाहर चला गया, जो कि डॉलर्स में 48 अरब डॉलर बनता है। 48 अरब डॉलर बनता है डॉलर्स में। अगर इन्हें कन्वर्ट किया जाए, इससे आप अंदाज़ा कीजिए कि इस मुल्क में ब्रेन ड्रेन कितना हुआ है। और हमारे इस मुल्क के नाज़रीन जो बड़े बड़े तुरम खान हैं, वैसे कहते हैं ब्रेन गेन। इतना अमाउंट, इतने जो आपके मुल्क के सबसे ब्रेन लोग थे वो पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं, लेकिन आप कहते हैं कि इट्स अ ब्रेन नॉट, इट्स अ ब्रेन गेन। या आप खुद ही बेहतर फैसला कर सकते हैं कि ये ब्रेन ड्रेन है या ब्रेन गेन है। इसके साथ अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि तारिक जमील साहब बड़े ओपनली
इमरान खान साहब को सपोर्ट भी करते हैं और जहाँ हक की बात होते हैं वो करते हैं। जहाँ हमारे बहुत से आलिम दीन कभी भी इस मुल्क में बहुत सारी चीज़ें हुई नाज़रीन जो कि उलमा का हक बनता है, जहाँ हक हो वहाँ पे बात किया जाए, इसका मतलब हरगिज़ नहीं होता कि आप किसी को सपोर्ट करें। लेकिन नाज़रीन जो मौलाना तारिक जमील साहब है उनका एक प्रॉपर स्टांस रहा है, जबकि उन्हें ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनका झुकाव हमेशा से PTI की तरफ था। वो नून लीग के साथ भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मोहतरमा कलसूम नवाज साहिबा का जनाजा भी जो है वो तारिक जमील साहब ने पढ़ाया था नाज़रीन। इसके साथ साथ पिछले कुछ अरसे में तारिक जमील साहब के बयानात बहुत वायरल हुए। इमरान खान साहब जब बाहर थे और इमरान खान साहब जब जेल में भी थे तो उनके बयानात से ये क्लियर नज़र आता था कि इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं, बल्कि पूरी तरह से उनके बयानात से झलकता था कि इमरान खान साहब एक अच्छा, एक ईमानदार और एक मुखलिस लीडर है। इसके हवाले से कुछ दिन कबल भी उन्होंने एक बयान दिया था कि मैं अगर इमरान खान साहब से मिला तो मैं उन्हें कहूँगा कि शाबाश, दलेरों वाली जेल का गाट काटी है। इसके साथ साथ कुछ दिन कबल वो एक बयान कर रहे थे, जो एक वीडियो सामने आई थी, उसमें ऐसा महसूस हो रहा था कि दो बंदे आते हैं और उन्हें बयान करने से रोकते हैं। सोशल मीडिया पे मुतज़ाद इतलात सामने आ रही थी कि इन्हें नाज़रीन किसी इदारे ने या किसी पुलिस ने यह बयान करने से रोक दिया है। इससे कबल उनके जो तबलीगी जमात है उनसे भी निकाला गया है। तो इस खबर को नाज़रीन और तूल पकड़ रही थी ये बात, लेकिन अभी तारिक जमील साहब ने खुद आके इसे क्लियर किया है। मोहतरम तारिक जमील साहब ये कहते हैं कि वजाहत मौलाना तारिक जमील साहब की किसी तकरीर को ना किसी सियासी जमात ने रोका है और ना ही इस्टेब्लिशमेंट का कोई अमल दखल है। ये एक अंदरूनी तबलीग वालों की ना अहली का मामला है। तमाम व्लॉगर्स और यूट्यूबर से गुजारिश है कि गैर मुसद्दिका बातों को फैलाने से गुरेज करें। तारिक जमील साहब ने खुद आके क्लियर किया है कि किसी भी तरह से तारिक जमील साहब को बयान करने से नहीं रोका। ये उनका अपना अंदरूनी तबलीगी जो थे उनकी नाअहली थी। इसके साथ साथ जहाँ इस बजट में पाकिस्तान में आम बंदे पर टैक्सेस की भरमार है, कोई रिलीफ नहीं है। पाकिस्तान में किसी सेक्टर से भी आप बिलोंग करते हैं, अगर आप एक मिडिल क्लास हैं, आप एक लोअर मिडिल क्लास हैं, या आप पाकिस्तान के आम साइल हैं, तो आपको इस बजट में कोई रिलीफ नहीं मिला। जहाँ देखा जाए पेंशन मुलाजमीन में नाज़रीन तो उन्हें भी कोई मुस्बत रिलीफ नहीं मिला, जबकि टैक्सेस दुगने से भी ज़्यादा लगा दिए गए। लेकिन जहाँ इस बजट में बहुत सी महंगाई हुई है वहाँ हुकूमत ने एक सेक्टर को बड़ा रिलीफ दिया है। लेकिन उस रिलीफ देने के पीछे असल मकसद क्या है, ये आपसे मैं शेयर करूँगा। इस बजट प्रॉपर्टी डीलर्स पर बहुत ज़्यादा खुश होंगे इस बजट से। एक वज़ीर आला के दामाद प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं। तामीरात और कम लागत वाले घरों की तामीर पाकिस्तान की मईशत में तामीरात के शोबे का बहुत आम हिस्सा है। हमारे बड़े पैमाने पर सनती पैदावार जैसे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तामीरात के शोबे पर मुनसर है। ताहम भारी टैक्सों की वजह से इस शोबे की इक़्तिसादी सरगर्मियों पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। इसलिए जायदाद की ख़रीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम करके 2.5% और 3.5% से कम करके 2% और 3% से कम करके 1.5% करने की तजवीज़ है। तामीरात के शोबे में के बोझ को मज़ीद कम करने के लिए कमर्शियल जायदाद प्लॉट्स और घरों की मुंतकिली पर गुज़िश्ता साल आयद की जाने वाली 7% तक की फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने की भी तजवीज़ है। कहने का मकसद ये, जहाँ हुकूमत या हुकूमत से मुतसिल किसी शख्स के मफादात हैं उधर रिलीफ भी मिलेगा, उधर उसके लिए बेहतरी भी आएगी। लेकिन पाकिस्तान में आम बंदे के लिए, आम साइल के लिए ना इस बजट में कोई रिलीफ है और ना इस बजट में कुछ मिलेगा उसे। बेसिकली इस वीडियो को समअप ये करता हूँ, जब अवामी हुकूमत या अवामी हुकूमत आपके वोटों से सेलेक्ट होकर नहीं आती तो वो कभी भी आपको रिलीफ नहीं देगी। इट्स अ कॉमन सेंस कि 8 फरवरी को अवाम निकलती है और अवाम किस जमात को वोट करती है ये आप सब बखूबी जानते हैं। PTI को अवाम वोट देती है, PTI को अवाम असम्बलियों में लाती है। लेकिन उस रात PTI के जो हकूक़ थे उस पर शब खून मारकर PTI का जो मैंडेट है उससे छीन लिया जाता है, जिसके बाद ये हुकूमत फॉर्म 47 पर बनी हुकूमत है। और इस हुकूमत के जो बैकर्स हैं वो कौन है, यू नो वेरी वेल। तो इस हुकूमत को बेसिकली अवाम से मफाद ही क्या है। इस मुल्क में कभी भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होते थे, लेकिन थोड़ा सा ऐसा होता था कि हर जो लीडर होता था उसे अवाम में जाना पड़ता था, चाहे ऑप्टिक्स के लिए जाना पड़ता था लेकिन जाना ज़रूर पड़ता था। लेकिन इस दफ़ा जो नाज़रीन हेरा फेरी हुई है और इस दफ़ा जो धांधली के रिकॉर्ड्स बन गए हैं, इसके बाद हुकूमत बहुत क्लियर है कि हमने उनके साथ बना के रखनी है, उनके साथ बनेगी, दोबारा से इलेक्शन का ढोंग रचाया जाएगा, दोबारा हमें इक़्तिदार में लाया जाएगा और हमें अवाम से कोई सरोकार नहीं, अवाम पर बोझ डालें, अवाम से जो भी करें, क्योंकि अवाम रिटर्न में हुकूमत से अवाम का कोई मफाद नहीं जुड़ा। तो इसलिए इस हुकूमत से बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है। लेट्स सी आने वाला वक्त कैसा साबित होता है। इस साल का बजट इंतहाई टैक्सेस से भरपूर और टैक्सेस का बोझ इस लाचार अवाम पर मज़ीद बढ़ने जा रहा है। मज़ीद खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त आज की इस वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।